ये कहानी है एक आदमी की। वे आदमी बहुत ही नेक दिल इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता, बिना यह सोचे कि सामने वाला उसका फायदा उठा रहा है। उसकी इसी भोलापन आदत के कारण लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया और न ही किसी की बातों का बुरा माना। वह हमेशा यही सोचता कि अच्छाई का फल देर से ही सही, लेकिन मिलती जरूर है। तो एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त को अपनी सारी जमा पूंजी उधार दे दिया और सोचा कि दोस्ती बड़ी चीज होती है। लेकिन पैसे लेकर के उस आदमी का दोस्त कोई कारोबार करने की वजह उसका दोस्त अय्याशी करने में उड़ा दिया। जब उस आदमी ने अपने पैसे वापस मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। यह उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। गांव के कई लोगों ने उसके भोलापन का फायदा उठा चुके थे। एक दिन वह आदमी परेशान होकर के पंडित के पास गया और अपने दिल की बात कह दी। पंडित ने उस आदमी को समझाया और बोला कि बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी को मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक ये दुनिया तुझे दबा करके रखेगी। दूसरों पर निर्भर रहने की वजह खुद चालाक बनो। पंडित के बात उस आदमी के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी भोलापन छोड़ करके अपनी जिंदगी खुद संवारने पर ध्यान देगा। उस आदमी ने अपनी काम में फोकस किया। इस बार वह लोगों की बातों में नहीं आया और बिना किसी पर निर्भर हुए अपने दम पर किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ ही सालों में वह आदमी अपनी गांव का सफल आदमी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से 3 सीख मिलती है। पहला सीख यह है कि कभी कभी हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम खुद को इतना आत्मसमर्पित कर देते हैं, धन से भी, मन से भी, तन से भी, यहाँ तक कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी बचा के नहीं रख पाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है दिए गए चीज़ें वापस मांगने की, पर नहीं मिलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। ज़रूरी ये नहीं कि जिस रिश्ते को हम खास समझते हैं अगला इंसान भी उस रिश्ते को खास ही समझता हो। इसलिए लोगों को इनकार करना भी सीखो और जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करो। दूसरी सीख यह है कि तारीफ हमेशा 2 बातों का ही होता है। पहला यह है कि जब आपसे दूसरे इंसान को कुछ चाहिए होता है और उसे आप आसानी से दे देते हो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग आपको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी समझते हैं। और दूसरी तारीफ तब होती है जब आप अपनी मेहनत से सपनों को पूरा करते हैं। आपकी वजह से गांव समाज का नाम हो रहा हो, फायदे हो रहा हो, वहाँ पर आपकी तारीफों का पुल बांध दिया जाता है और तुम खुश हो जाते हो। तीसरी सीख यह है कि एक कहावत है ना कि आप किसी के लिए कितना खास हो ये मायने नहीं रखता, आपके लिए वो कितना खास है ये मायने रखता है। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो, लोग तब तक तारीफ करते हैं या याद करते हैं जब तक कि आप कोई गलती ना कर देते हो। जिस दिन आप एक छोटी सी गलती किए, लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और याद रखते हैं तो सिर्फ आपकी गलती। इसलिए रिश्ते के बारे में ज़्यादा मत सोचो। बेहतर होगा कि तुम अपनी काम में फोकस करो और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करो। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आगे की कहानी फिर से आपके लिए ला सकूं।
फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।